साथियों, जय सीताराम। मित्रों, मैं नीरज राणा आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल NP सिंगराना में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, अभिवादन, वंदन और नमन करता हूं। स्वागत है बंधुओं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। बंधुओं, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप सभी लोगों को दिल से प्रसन्नता होगी, दिल से प्रसन्नता होगी। विषय है आज का संघर्ष से ही सफलता। देखिए, सभी लोग कहते हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा कि संघर्ष करने के बाद व्यक्ति सफल होता है, और कई लोग होते हैं कि सफल होते होते रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसका कारण है कि आप लोगों ने मन लगा करके संघर्ष नहीं किया है। क्योंकि मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता है, लेकिन यदि मेहनत में कहीं ना कहीं चूक हो जाए, कहते हैं ना कि यदि दिशा सही नहीं है तो आपकी दशा कभी भी सुधर नहीं सकती, बदल नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर यदि हम गलत दिशा में निशाना यदि हम गलत दिशा में लगाते हैं तो बंधुवर हमारा निशाना कभी भी लक्ष्य को नहीं भेद सकता है, लक्ष्य पर नहीं लग सकता। लेकिन यदि दिशा सही है और हम निशाना लगाते हैं तो निशाना अपने लक्ष्य पर जरूर लगेगा, ये यकीन मानिए आप। लेकिन यदि थोड़ी सी लापरवाही कर दी हमने, थोड़ी सी असामान्यता कर दी। असामान्यता का मतलब ये है कि हमने अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं रखा है, तो हमारी दिशा बदल जाएगी, और जब दिशा बदल जाएगी तो दशा कभी भी नहीं बदल सकती, ये याद रखना है। आइए चलते हैं संघर्ष की तरफ। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यदि संघर्ष सही है, देखिए, यदि हमको अपना नाम समाज में स्वयं बताना पड़े तो ये संघर्ष है, और यदि हमारा नाम दूसरा व्यक्ति बता करके हमारा परिचय कराता है तो ये हमारी सफलता है। और यदि हम नाम के मोहताज ही नहीं है, परिचय के मोहताज ही नहीं, हम पहुँचे व्यक्ति हमें अपने आप जान जाए, तो ये महाराज हमारे संघर्ष की पराकाष्ठा है। ऐसा होता है संघर्ष। विचार करना है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में उपदेश दिया था और कहा था कि अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, सामने ये मत देखो कि ये मेरे ताऊ हैं, मेरे पितामह हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भ्राता हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे क्या हैं। इस पर विचार नहीं करना है, क्योंकि ये माया है, और यदि हम माया के बंधन में बंधे रहेंगे तो अपने ऊपर हुए अन्याय का हम कदापि बदला नहीं ले सकते। बदला का मतलब होता है कि हम संघर्ष नहीं कर सकते। जिस विषय को, जिस चीज़ को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को हमको पराजित करना है, हराना है, उस व्यक्ति के खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि समय को अपने अनुकूल बनाना है तो समय के साथ हमको युद्ध, समय के साथ हमको लड़ाइयाँ, समय के साथ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ये समय कहता है, ये शास्त्र कहते हैं, ये हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी कहते हैं। हमारे गुरुजनों ने भी यही बताया है कि संघर्ष करो। तो मित्रों, संघर्ष सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दिशा यदि बदल सकती है तो संघर्ष के द्वारा, और दिशा के द्वारा हम दशा बदल सकते हैं। लेकिन कब? जब संघर्ष करेंगे तब। बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े करोड़पति, सभी लोगों ने संघर्ष किया है। हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो क्रांतिकारी भाई रहे, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने भी तो संघर्ष किया है। अब संघर्ष किस रूप में करना है, संघर्ष कैसा होना चाहिए,
ये सामने वाली स्थिति बताती है। विद्यार्थी के लिए संघर्ष, विद्या अध्ययन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कृषक के लिए खेती में, किसानी के लिए, अनाज पैदा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सैनिकों के लिए देश की रक्षा, देश की सेवा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। घर के मालिक को, मुखिया को परिवार का सृजन करने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और हमको और आपको समाज में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष किस प्रकार का करना है, किस प्रकार का होना चाहिए, ये सामने वाली दिशा, सामने वाली स्थिति बताती है कि किस दिशा में संघर्ष करना है। ये संघर्ष की पराकाष्ठा यदि हम कर लेंगे, हम अपने आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है ना महाराज कि बारिश से भीगने वाला व्यक्ति, पानी से भीगने वाला व्यक्ति केवल अपने लिबास बदलता है, कपड़े बदलता है, और जो पसीने से भीगता है वो इतिहास बदलता है। यकीन मानिए। जय श्री राम।